हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं शीनू स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाईवे पे। तो जैसे कि हम लोगों ने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, उसको हम ऑनगोइंग करते हैं, कंटिन्यू में करते हैं। सॉरी फॉर द डिले। आज आपके सामने एक नया सेटअप है, उसी की प्रिपरेशन हम लोगों की कंटिन्यू में थी, इसी कारण थोड़ा सा डिले हो गया। तो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग भारती, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स को नजर आ रहा होगा आज हम सब आज हम सब एक न्यू बिल्कुल डन। आज हम सब एक न्यू सेटअप के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ये सब जो भी न्यू सेटअप हुआ है, ये सब स्टूडेंट्स आपके लिए ही हुआ है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आपके लिए नई से नई कोशिश हम हमारी टीम की जारी है, बिल्कुल। तो प्लीज कंटिन्यू में बने रहिए। तो शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। यस भारती, वेरी गुड इवनिंग। शेयर कर दीजिए सभी को। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि विजय सर मेरे सामने ही है। विजय सर मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मैम आप चमक रहे हो। तो स्टूडेंट आप भी बता दो, क्या आपको वाकया में ही ये सेटअप अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? अंकित सर और विजय सर। स्टूडेंट आप मुझे पहले ये बताइए, क्या आपको जो एक नया अवतार के आपके सामने एक न्यू अवतार है, क्या आपको ये सबको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा? यस स्टूडेंट कमेंट कीजिए, तभी मुझे पता लगेगा ना आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। रीजनिंग की क्लास के बाद आपकी मैथ की क्लास रहने वाली है, उसके बाद आप लोगों की इंग्लिश की क्लास रहेगी। तो कंटिन्यू में आप लोग बने रहिए। आ गया? ओके ओके। गुड इवनिंग अनिल जी, गुड इवनिंग भारती, गुड इवनिंग। राम राम जी अंकित, राम राम। यस भारती जी आज लेट हो गए, एक नए सेटअप के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी मैम गजब, बहुत बढ़िया। यस ओके। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। देखो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज, क्योंकि एक नया सेटअप है, तो हम लोगों की भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलती है कि आप लोगों को पसंद आया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके यस पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज का यू हैव गिवन। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। यस अब जल्दी से जल्दी सभी का रिप्लाई भी आना चाहिए। यस स्टूडेंट्स रिप्लाई कीजिए। व्हाट विल बी द टर्म कम ऑन क्वेश्चन मार्क? क्राई, डॉम, सुपर, रैंडम। व्हाट विल बी द कम ऑन क्वेश्चन मार्क? यस आरती, यस भारती, यस अंकित, अनिल। कीजिए रिप्लाई ये क्वेश्चन का। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीजीएल के अंदर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एज इट इज, कोई भी डिफरेंस आपके सामने नहीं नजर आएगा। सेम जो क्वेश्चन हम लोगों के चल रहे हैं, यही क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेपर में भी नजर आएंगे। तब आप लोग मेरे को याद करना कि हाँ शीनू मैम ने हम लोगों को यही पढ़ाया था। तो कंटिन्यू में बने रहिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को। फॉर्मूला, भारती जी का आंसर आया फॉर्मूला। ओके देखिए इस क्वेश्चन को देखो किस तरह से किया जाएगा। आपको यहाँ पर जो वर्ड नजर आ रहे हैं, क्राई नजर आ रहा है, डॉम नजर आ रहा है, सुपर नजर आ रहा है। गोदारा जी का भी आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। ओके यस तो सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई आ रहा है धीरे धीरे करके। 3 लेटर 4 लेटर, यस डन, ठीक है। तो देखिए इसमें आपके सामने जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं? सीरीज क्या गिवन है? क्राई दे रखा है, डॉम दे रखा है, सुपर दे रखा है, रैंडम दे रखा है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है कि इन जो भी वर्ड्स आपके सामने गिवन है, इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है ना। कोई भी लिंक नहीं है, तो आपको
अब आपने इमेजिनेशन यहाँ पर यूज करनी है किस तरह से, लाइक आपके सामने है पहला वर्ड है क्राई, ठीक है ना। क्राई के अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स चेक करो कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं 3, ओके। नेक्स्ट दे रखा है डोम, डोम के अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं 4, सुपर, सुपर के अंदर कितने दे रखे हैं 5, रैंडम के अंदर कितने दे रखे हैं 6। तो जो भी नेक्स्ट टर्म होगी, ठीक है ना, जो भी नेक्स्ट टर्म होगी उसके अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होंगे 7 होंगे, कितने होंगे 7। तो चेक कीजिए ऐसा कौन सा अल्फाबेट है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं। तो लेट चेक करो। यस यस गुरजपन सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। यस, ऑप्शन नंबर सी, जिन स्टूडेंट का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यानी फॉर्मूला इज द राइट आंसर। तो सबको इसके पीछे का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि सीरीज किस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, +1 +2 +3 इस तरह से, ओके डन। आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। यस प्रियंका, बिल्कुल करेक्ट, फॉर्मूला इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ओके। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यस स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के सामने। 3 of the following numbers are like in a certain way and one is indifferent, ठीक है ना, one is different, pick the odd one out। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी किया था, आपको odd term you have to find out, odd term निकालनी है। चेक करो odd term क्या हो सकती है इसमें। 110 दे रखा है, 140, 154 और 198, 110, 140, 154 एंड 198। यस यस, सबका रिप्लाई आना चाहिए। फाइंड दी ऑड वन, और टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। देखो सीजीएल के अंदर रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इजी आती है, इजी भी कह सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाती है, लेकिन हम लोगों ने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है ना। विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं पेपर के अंदर, लेकिन आप लोगों की अप्रोच बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। यस, अनीता जी का आंसर आया बी, ओके। भारती जी का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। पीछे का देखो, जो भी स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं ऑप्शन, साथ के साथ लॉजिक भी लिखे कि इसके पीछे कौन सा लॉजिक लग रहा है। गुदारा जी का आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉजिक, लॉजिक जरूर लिखें, सब स्टूडेंट लॉजिक जरूर लिखें। देखिए इसके पीछे देखो लॉजिक क्या हो सकता है। आपके पास जो गिवन है, गिवन देखो क्या है, 110 दे रखा है, 140 दे रखा है, 154 दे रखा है, 198 दे रखा है, ठीक है, 198 टर्म दे रखी है। अब देखियो ध्यान से देखो इन नंबर्स को, 110, 154 और 198, ऑल आर नंबर्स, ये सारे क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, ठीक है ना। सारे की सारी टर्म किससे डिविजिबल हो रही है, 11 से डिविजिबल हो रही है, बट कौन सी टर्म को छोड़ के, एक्सेप्ट 140, ठीक है ना, किसको छोड़ के, 140 को छोड़ के। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, ऑड वन निकालना था। डेट्स यस, ऑड वन कौन सी टर्म हो गई, 140, 140 इज द राइट आंसर। यस स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का आंसर, यस गुरजपन जी आपने भी बिल्कुल करेक्ट बताया, मल्टीपल ऑफ 11। जिन स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी 140 इज द राइट आंसर। यस डन, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है, अल्टरनेटिव फॉर्म यू हैव गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज। आपको बताना है नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म में कौन सी टर्म आएगी आप लोगों को बताना है। और डबल एक्स, फिर आगे दे रखे हैं डबल एक्स ओ ट्रिपल एक्स, डबल एक्स ओ एक्स, और नेक्स्ट टर्म यू हैव टू फाइंड आउट। नेक्स्ट टर्म जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। शेयर कर दीजिए सेशन को जल्दी से जल्दी। गोदारा जी का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्रॉस चेक करो, आरती जी का आंसर आया, प्रीति जी का ओ, भारती जी का आया एक्स,
मैंने बोला साथ साथ पैटर्न जरूर लिखना है कि क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, किस लॉजिक के हिसाब से आप लोग एक्स रिप्लाई कर रहे हो और किस लॉजिक के हिसाब से आप लोग ओ रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सबने रिप्लाई जरूर करना है। भारती जी ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। गुरजपन जी का आ रहा है ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखिए जो पहला आपके पास गिवन है, जो फर्स्ट वन आपके पास दे रखा है उसके ऊपर फोकस करो। पहले क्या आ रहा है आपके सामने, ओ आ रहा है और ओ के बाद कितने एक्स आ रहे हैं, 2 5 एक्स आ रहे हैं। ठीक है ना, ओ के बाद नंबर ऑफ एक्स कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। और नेक्स्ट टर्म में देखो कितने एक्स हो गए, 4 एक्स हो गए और ओ एज इट इज ही रहा। ठीक है ना, जो इट मींस नंबर ऑफ एक्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। पहले के अंदर कितने एक्स दे रखे थे, 5, दूसरे के अंदर कितने हो गए, 4, फिर नेक्स्ट के अंदर कितने दे रखे हैं, 3, फिर नेक्स्ट के अंदर कितने हो गए, 2, और नेक्स्ट के अंदर एक्स कितने रह गए, 1 रह गए। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका चल रहा है, एक्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। तो इट मींस जो नेक्स्ट टर्म होएगी वो क्या होगी, विदाउट एक्स होगा, विदाउट एक्स। यस यस बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल। एक्स वाली टर्म क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो लास्ट वाली टर्म क्या रह जाएगी, ओ, अकेला क्या रह जाएगा, ओ। इट मींस ऑप्शन नंबर डी, जिन स्टूडेंट का रिप्लाई आया था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, number of x is reducing and number of terms is also decreasing. okay, yes yes yes, आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिन स्टूडेंट का आंसर आया ओ ऑप्शन, इट मींस ऑप्शन नंबर डी के अंदर अवेलेबल है ओ, ओ इज द राइट आंसर। यस, क्लियर है सबको, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, आप लोगों को फोकस करना है नंबर ऑफ लेटर्स के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। पहले यहाँ पर किसके क्या डिक्रीज हो रहा है, देखो ओ अल्फाबेट को तो इन्होंने सेम का एज इट इज रखा, बट यहाँ पर क्या टर्म डिक्रीज हो रही है, एक्स एक्स एक्स। ठीक है ना, एक्स को क्या कर रखा है, रिड्यूस कर रखा है। पहले 5 एक्स, फिर 4 एक्स, फिर 3 एक्स, फिर 2 एक्स, फिर 1 एक्स। उसके बाद कौन सा एक्स को इन्होंने पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया, तो व्हाट टर्म रिमेन, क्या रह जाएगा, ओ रह जाएगा। डेट मीन्स ओ इज द राइट आंसर। यस, ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है बीच में एक टर्म मिसिंग है। यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको मिसिंग टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि क्या आएगा मिसिंग टर्म। सॉल्व कीजिए, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए। शेयर कर दीजिए सेशन को जल्दी से जल्दी। देखिए क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 1.5 9/4 3। देखो अब यहाँ पर डेसिमल और फ्रैक्शनल का मिक्सअप सीरीज दे रखी है, तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई सभी ने सोच समझ के करना है। क्या आ सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, 1.5 दे रखा है, 9/4 3 क्वेश्चन मार्क, 4.5 और 21/4। यस स्टूडेंट, सबका रिप्लाई करो। राहुल कुंडू जी का सबसे पहले रिप्लाई आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तुक्के किसी ने नहीं लगाने हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लो। देखो तुक्का मत लगाओ, पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। भारती गोयल जी का रिप्लाई आया 15/4। यस यस, 15/4, 15/4। आरती जी का आंसर आ रहा है ए। राहुल कुंडू जी का आंसर आया ए, ऑप्शन नंबर ए। गुदारा जी का, दीपक जी का आंसर आ रहा है ए। ठीक है, देखिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, आपके पास क्या टर्म दे रखी है, टर्म के ऊपर फोकस करो। 1.5 दे रखा है, सबसे पहले कितना दे रखा है, 1.5। ठीक है, फर्स्ट वन दे रखा है 1.5 और सेकंड वन दे रखा है 9/4। 9/4 का मीनिंग क्या होता है, 2.25। क्या रहेगा, 2.25, यानी 1.5 हो गया, उसके बाद हो गया अपना 2.25 हो गया। नेक्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, आपको चेक करना है यहाँ पे कितने डिफरेंस चेक करो। ठीक है ना, डिफरेंस के बेसिस पर चेक किया जाएगा। तो अगली टर्म चेक करो कितना आ जाएगा,
प्लस का 0.75, यस यस यस, प्लस का 7.5, दोनों का डिफरेंस चेक करो। 2.25 माइनस में 1.5 करोगे कितना आ जाएगा? 0.75। सेम हेयर 3 में से अगर मैं 2.25 माइनस करूंगी कितना आ जाएगा? 0.75। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 3 प्लस 0.75, 3 प्लस 0.5 करोगे कितना आ जाएगा? 3.75। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इट मींस द राइट आंसर, राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 15/4, क्योंकि 3.75 का मतलब क्या होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यस यस, जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जिन स्टूडेंट का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरीज के अंदर या तो एकदम इंस्टेंट बढ़ेगी, अगर बिल्कुल इंस्टेंटली बढ़ रही है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट होगा, अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो इट मीन्स या तो प्लस हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, डन। यस, आई थिंक सबको क्लियर है, तो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यस, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस आर 30, 20, 50 एंड 90 kg। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल वेट। इनमें से कौन सा टोटल वेट नहीं हो सकता इन kg ऑन वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बॉक्सेस। आपको ऑप्शन में बताना है, जो टर्म आपके पास गिवन है उनके बेस पर बताना है कि कौन सा इनमें से नहीं हो सकता। सॉल्व कीजिए सब। शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा सेशन को। द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस आर 30, 20, 50, 90। आपको टर्म फाइंड आउट करनी है कि कौन सा इसमें नहीं हो सकता। भारती जी का आंसर आया सबसे पहले 200, राहुल जी का 200, 200 रिप्लाई आ रहा है। देखो आपके पास जो वर्ड मेंशन है, जो नंबर आपके पास गिवन है, नंबर के ऊपर फोकस करो। क्या दे रखे हैं? किसका कॉम्बिनेशन हम लोगों ने सेट करना है? 30 का, 20 का, 50 का और 90 का। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को करने का वे देखो क्या रहता है। सबसे पहले सबका जितने भी नंबर गिवन है उन सबका टोटल कर लो। ठीक है ना। टोटल देखो कितना आ जाएगा? 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 90 कितना हो गया? 190। इट मीन्स ऑप्शन ऐसा कौन सा दे रखा है? 190। 190 तो आपके पास गिवन है। ठीक है, बट फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे रखे है 200। आपको यहाँ पर नंबर जो दिखाई दे रखे हैं उनके अंदर जो सम आ रहा है वो तो 190 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 200 इसका कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा। ठीक है ना, 200। ओके, डन। यस प्रियंका जी, बिल्कुल बिल्कुल सभी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। 200 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यस, आपके सामने गिवन है आपके सामने गिवन है इफ 26 हैशटैग 14। इसका मीनिंग आपके सामने गिवन है कितना दे रखा है? 80। और 5 हैशटैग 3 का मतलब दे रखा है 16। अब देखो यहाँ पर एक कोड मेंशन है। कोड क्या दे रखा है आपके पास? हैशटैग। बट आपको यहाँ पर यही ढूंढना है, ये हैशटैग का मीनिंग यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यस यस, 38। राहुल जी का आंसर आया 38। गोदारा जी का आंसर आ रहा है 38। पूजा जी का आंसर आ रहा है 38। ओके, यस 38, 38। देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, इसमें जरूर लिखना है
कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर तुक्के भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो तुक्के किसी ने नहीं लगाए ने। सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसके पीछे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। सबसे पहले चेक करो, देखो अगर मैं 26 प्लस 14 दोनों का अगर मैं ऐड कर दूंगी तो व्हाट विल कम, क्या आ जाएगा 40, ठीक है ना। बट आपके सामने क्या दे रखा है, 80 दे रखा है। इट मीन्स 40 का क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है ना। 40 मल्टीप्लाई 2 इज कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, यस अनीता जी बिल्कुल आपने सही बोला, दोनों के प्लस का क्या कर दिया, डबल कर दिया, बिल्कुल सेम हेयर। 5 प्लस 3 करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 16। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसके बेस, 14 हैशटैग 5, ठीक है। 14 प्लस 5 करोगे कितना आ जाएगा, 19। और 19 का डबल सबको पता है क्या रहता है, 38। सो 38 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, क्या रहेगा, ओके, ऑप्शन नंबर बी यानी 38 इज द राइट आंसर। डन। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लस का सिंबल दे रखा है आपके पास, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, और मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है डिवाइड को, एंड डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को। व्हाट विल बी द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ डैट, आपको बताना है एक इक्वेशन यू हैव गिवन ऑन, आपको सिंबल चेंज करने हैं। सिंबल चेंज करने के बाद आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या हो सकता है, ठीक है। डन, सॉल्व कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए इसमें। राहुल जी का सबसे पहले आंसर आया है 150, 150। राहुल जी का सबसे पहले आंसर आया है 150। प्रियंका जी का आया 150, पूजा जी का 150, सी अंकुर जी का आंसर आया 150। ओके, तो देखिए सबसे इजी क्वेश्चन कहा जाता है इसको सिंबल इंटरचेंज करने को, ठीक है ना। सिंबल जस्ट आपने इंटरचेंज करने हैं। प्लस का कोड आपके पास गिवन है मल्टीप्लाई, और माइनस का कोड आपके पास दे रखा है प्लस का। यस, वहां से ओके, तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। इसका आंसर क्या रहेगा, 150। सो 150 इज द राइट आंसर। यस, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, कोडिंग का क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। कोडिंग का आउटलाइन इज कोडेड एज, ठीक है ना। आउटलाइन का कोड आपके सामने दे रखा है और उसके बेस पर आपको मैन का कोड निकालना है। यू हैव टू फाइंड द कोड ऑफ मैन। मैंने आपको लास्ट टाइम में बोला था, क्या बोला था, जो भी इस तरह की कोडिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ नंबरिंग, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फाबेट्स की नंबरिंग के बेस पर हम लोगों ने सॉल्व करना है। यस, गुरजपन सिंह जी का आंसर आया, बिल्कुल 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 सही है। देखो अब यहाँ पर जो आपके सामने पहला अल्फाबेट मेंशन है, पहला अल्फाबेट देखो क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, और ओ को इन्होंने किस में चेंज कर दिया, क्यू में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, क्यू में। तो सबको क्लियर होना चाहिए, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, और क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 17। यानी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सेम हेयर मैन का आपके पास मेंशन है, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13 होता है। 13 प्लस 2 करोगे कितना आ जाएगा 15। 13 प्लस 2 करोगे कितना आ जाएगा 15। यस यस जतिन जी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, जिन स्टूडेंट का आ रहा है आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सारे के सारे ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं पड़ी, हमने पहला ही चेंज किया, पहले कोई लेटर को चेंज कर दिया और उसके बेस पर हमें पता लग गया, क्या पता लग गया, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है।
यस स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का अभी तक कोई भी क्वेश्चन में डाउट आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। अगर डाउट नहीं आया तो भी रिप्लाई कर दो, हाँ जी मैम कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सभी रिप्लाई करो तभी हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो, अभी तक के क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट आया है तो बताओ मुझे। यस डियर स्टूडेंट्स बताइए, कोई भी डाउट किसी का आया हो तो। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करके बताओ मुझे, किसी का भी कोई डाउट आया है या नहीं डाउट आया तो हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस मैम, हाँ जी गुदारा जी आपका कोई डाउट है? यस मैम नो डाउट। प्रियंका जी का नो डाउट। गुदारा जी आपका कोई डाउट? ऑल क्लियर, ओके वेरी नाइस, ऑल क्लियर। यस, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, आपके पास एक वर्ड मेंशन है। वर्ड देखो कौन सा मेंशन है, स्केल्डिंग। कौन सा वर्ड मेंशन है, स्केल्डिंग। सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है, जो इन वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। आपको ऐसा वर्ड बताना है जो इस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। सभी का रिप्लाई आना चाहिए। ऐसा कौन सा वर्ड है जो स्केल्डिंग वर्ड से नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन दे रखे हैं डाइसी, स्नेल, अलाइन और क्लैंग, ठीक है बताइए। सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, विद इन सेकेंड्स के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सभी स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्केल्डिंग एक वर्ड, उसके अंदर देखो ई अल्फाबेट, जो लेटर है कौन सा, ई लेटर तो कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यस यस भारती जी बिल्कुल, अंकुर जी बिल्कुल, सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यस, सबका क्लियर है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यस, फिगर आपके सामने दे रखा है, डाइस का फिगर है, डाइस के फिगर को अकॉर्डिंग करो। प्रियंका जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। अजय लोहिया जी का रिप्लाई आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिगर विच कैन नॉट बी मेड, ठीक है ना, ध्यान से फोकस करना। विच कैन नॉट बी मेड, जो नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं बनाया जा सकता, आपको उसका रिप्लाई करना है। देखो यहाँ पर जो पहला दे रखा है, जो सर्कल है, सर्कल किसके अपोजिट होगा? मैंने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोला जाता है, ओपन डाइस का क्वेश्चन होता है। ओपन डाइस के क्वेश्चन में जो अल्टरनेट फॉर्म होती है, ठीक है ना, अल्टरनेट वाले जो भी होंगे वो आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग फॉर्म करेंगे। पेयरिंग लाइक जो सर्कल रिप्रेजेंट है, सर्कल का पेयर कौन बनाएगा, एक दूसरा सर्कल बनाएगा जिसके बीच में प्लस का साइन मेंशन है। और स्टार, ठीक है ना, स्टार वाला फॉर्मेशन किसके साथ आ जाएगा, डबल डॉट यानी 4 डॉट वाले के साथ बन जाएगा। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्लस वाला सिंबल। ओके, प्लस वाले सिंबल का पेयर क्या बनाएगा, ये क्रॉस वाला पैटर्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रॉस वाला पैटर्न बन जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ऐसा कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ऑप्शन नंबर ए सबका रिप्लाई आ रहा है। मैंने बोला था लॉजिक, लॉजिक जरूर लिखा करो। यस सिंह जी, आप शायद अभी अभी जुड़े हो हमारे साथ, तो सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ। यस प्रियंका जी, अनीता जी, भारती जी, आरती जी, राहुल जी, गुरचपन जी, अनीता जी, संजय जी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सभी का स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यस भारती जी, आपने लॉजिक लिखा है, बिल्कुल करेक्ट। देखो जैसे जैसे आप लोग लॉजिक लिखोगे ना, आप लोगों का ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इट मीन्स आप लोगों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन यू हैव गिवन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व कीजिए। शुड चाइनीज क्रैकर्स बी बैन? Argument is given, no, China will be hurt by this decision.
ऑफलाइन क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें कभी भी इमोशनल होके रिप्लाई नहीं करना, ठीक है ना, कभी भी इमोशनल नहीं होना इस टाइप के क्वेश्चन में। यस यस जी ऋषि जी आप किसका लिख रहे हो? जी ई सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए। हिंदी में भी होना चाहिए था। ओके देखो हिंदी में तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। शुड चाइनीज क्रैकर्स बी बैन? ऑप्शन नंबर सी। ऋषि जी आप एक ही कमेंट बार बार किए जा रहे हैं, इसका मीनिंग बता दीजिए मुझे क्या है। अनीता जी का रिप्लाई आया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बोथ आर स्ट्रॉन्ग, बोथ आर स्ट्रॉन्ग गलत है। जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली जस्टिफाई करेगा। वीकली की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली की बात हो रही है। विच आर्ग्यूमेंट विल बी स्ट्रॉन्गली जस्टिफाई। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट के बारे में बिल्कुल क्लियरली कट पता होना चाहिए। अंकित सिंह जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। सिंह बी ऑप्शन नंबर सी। सभी स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर। ओके ओके अनीता जी ने मुझे बता दिया गुड इवनिंग है इसका मतलब। वेरी गुड इवनिंग ऋषि जी। नाउ आई गॉट इट। आपने जीई लिखा है, जीई का मीनिंग होता है गुड इवनिंग। यस अनीता जी थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। हाँ अनीता जी का रिप्लाई चेंज हो गया, उनको ने बोला ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो इन्होंने क्या बोला, हम लोगों से एक सजेशन मांगा है। क्या मांगा है? शुड चाइनीज क्रैकर्स बी बैन। अब आर्ग्यूमेंट 1 इज गिवन नो चाइना विल हर्ट बाय दिस डिसीजन। अब देखो हमें कोई लेना देना नहीं है कि इसमें चाइना का फेवर में बात हो रही है या चाइना के अगेंस्ट में बात हो रही है, चाइना का प्रॉफिट हो रहा है या चाइना का लॉस हो रहा है। जहां पर भी इस तरह का आर्ग्यूमेंट होगा उसको हमेशा रॉन्ग यानी हमेशा क्या कहा जाएगा? गलत बोला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आर्ग्यूमेंट 1 है वो क्या आएगा? वीक कैटेगरी के अंदर आएगा। तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा? वीकली कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा, ना कि स्ट्रॉन्गली। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है ना। 1 आर्ग्यूमेंट है वो क्या रहेगा? गलत रहेगा। नाउ करते हैं मूव ऑन सेकंड। देखो सेकंड में दे रखा है यस क्रैकर स्किल इंसेक्ट्स। देखो कहीं भी क्या ऊपर ऐसा कोई रीजन मेंशन है कि क्या चाइनीज जो चाइना वाली कंट्री है क्या उनको बैन करने चाहिए? क्या बैन करने चाहिए? क्रैकर्स जो उनको बैन करने चाहिए, क्या उसका रीजन वहां पर मेंशन है? बिल्कुल भी नहीं मेंशन। जब तक रीजन कुछ भी नहीं मेंशन, मैंने क्या बोला? इमोशनली होकर कभी भी रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। इमोशनली होकर कभी भी रिप्लाई नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब नाइदर 1 नॉर 2। मतलब यहाँ पर दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर वीकली जस्टिफाई कर रही है, ना कि स्ट्रॉन्गली। आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाइदर 1 नॉर 2, नाइदर 1 नॉर 2 इज द राइट आंसर। ओके यस एवरीवन, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए। गुरुजपन सिंह जी आप तो स्माइल कर रहे हो, स्माइल का रीजन हमें भी बता दीजिए। रीस मत करो अनीता जी। ओके बताइए सबको क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर? जब भी ये स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन आपके सामने एक पेपर के अंदर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। यस सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस 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 अंकित जी राम राम, राम राम जी राम राम। ओके डन, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन यू हैव गिवन। आपको बताना है वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए नाउ। तो ठीक है, आपको बी का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड विद रिस्पेक्ट टू ए। बी का बताना है ना कि ए का बताना है। तो क्वेश्चन का रिप्लाई सबने ध्यान से करना है। यस आरती जी बिल्कुल। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन के सामने है। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ए साइकिल्स 8 किलोमीटर साउथ, देन टर्न टू हिज राइट एंड साइकिल्स 5 किलोमीटर। ओके
मतलब ए और बी दोनों सेम पॉइंट पर खड़े हैं। पहले इन्होंने ए के बारे में बता दिया, ए कैसे कैसे मूव ऑन कर रहा है, फिर इन्होंने बी के बारे में बता दिया, बी किस तरह से मूव ऑन कर रहा है, और आपको बताना है अब फाइनल पोजीशन के अकॉर्डिंग वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए। विशाल जी ये टॉपिक नहीं, ये एसएससी के प्रैक्टिस सेशन की सीरीज चल रही है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर जो एसएससी सीजीएल में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं उनकी एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी 7 किलोमीटर नॉर्थ, यस यस यस। ऑप्शन नंबर बी तो 7 किलोमीटर साउथ है। ऑप्शन नंबर बी, आपको मैंने बोला ध्यान से रिप्लाई करो, आपको बताना है वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। बी का बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए, ना कि ए का बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी। क्वेश्चंस की वर्डिंग के ऊपर फोकस करो, क्वेश्चन की वर्डिंग के ऊपर। राहुल जी का भी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, देखो ध्यान से करो इस टाइप के क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है बी का पूछा गया है, ना कि ए का पूछा गया। आपसे पूछा गया वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यस बिल्कुल, जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 मीटर नॉर्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि बी जो आएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर, यानी ए के रिस्पेक्टिव की भी बात करें तो कहाँ पर पोजीशन होएगी उसकी, नॉर्थ में होएगी ना कि साउथ में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यस स्टूडेंट्स, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यस। अब बिल्कुल सभी का सही आने लग गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यस। 7 किलोमीटर नॉर्थ इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन, यानी आपको मिसिंग टर्म यू हैव टू फाइंड आउट। बॉक्स बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर क्वेश्चन मार्क, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द कम ऑन क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, रिप्लाई कीजिए सब। सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी के साथ। यस, 117, 28, 145। नेक्स्ट टर्म दे रखी है 35 क्वेश्चन मार्क 111। नेक्स्ट टर्म दे रखी है 211, 11 और 222। आपको बताना है मिडल टर्म क्या आएगी। यस, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है 76, 76, 76। गोदारा जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सॉरी गोदारा जी ने तो रिप्लाई किया है 146। 146 गोदारा जी का रिप्लाई आ रहा है 146। सभी स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट, अमृत फोगाट जी भी हमारे साथ न्यू जुड़े हैं, उनका भी रिप्लाई आ रहा है 76, 76। यस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहली रो को फॉलो करो, ठीक है ना। फर्स्ट रो जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या दे रखी है आपके पास, 117 दे रखा है, फिर 28 दे रखा है, फिर 145 दे रखा है। चेक करो, डिफरेंस चेक करो, 117 और 145 दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है, 28, यानी मिडल वाली टर्म आ रही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को चेक करना है क्या यही पैटर्न थर्ड रो के अंदर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चेक करो, 222 माइनस 211 करो, 222 माइनस 211 करो, कितना आएगा 11। यस बिल्कुल, यानी जो पैटर्न फर्स्ट रो के अंदर फॉलो हो रहा है वही पैटर्न कहाँ पर फॉलो हो रहा है, थर्ड रो के अंदर फॉलो हो रहा है। इट मींस जो सेकंड रो गिवन है वहां पर भी सेम अप्लाई कर दो, सेम अप्लाई करो। 111 माइनस 35, 111 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 76। यस, जिन स्टूडेंट का आंसर आया है 76 बिल्कुल राइट आंसर। गुरुजपन सिंह, हाँ जी 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यानी 76 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 76, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सेम हेयर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई आना चाहिए। यस मैम, यस बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है।
लॉजिक सबने बताना है, लॉजिक। सभी स्टूडेंट्स ने सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। सिंह जी का सबसे पहले रिप्लाई आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पूजा जी का ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका जी 570, गुरचपन सिंह जी सी, ऑप्शन नंबर सी। यस, चेक करते हैं। देखो 34 दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 69, देन दे रखा है 140, देन दे रखा है 283। देखो अब देखो सबको पता है 34, 34 का अगर मैं डबल कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। और इन्होंने क्या कर रखा है 68 प्लस 1, यानी कि क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, प्लस जैसे जैसे सीरीज बढ़ रही है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग +1 ऐड कर दिया, +2 कर दिया, +3 कर दिया, देन +4 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली 283 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 566, 566। और 566 में कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। ठीक है, कितना ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे, कितना बन जाएगा 570। यस यस यस, जिन स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है 570 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 570 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सर्कल का कोड यू हैव गिवन, हाइट का कोड यू हैव गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ डेट यू हैव टू फाइंड द कोड ऑफ इंपोर्ट। ठीक है ना, इंपोर्ट का कोड आप लोगों को निकालना है। सॉल्व कीजिए सब। सर्कल, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सेम हेयर किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, प्लेस वैल्यू से सॉल्व किया जाएगा। प्लेस वैल्यू से सॉल्व करो। सर्कल C यानी 3, I for 9, R for 18, C for 3, L for 12 और E for 5। ठीक है, सॉल्व कीजिए, सभी का रिप्लाई आना चाहिए। इंपोर्ट का कोड आप लोगों को निकालना है, इंपोर्ट। I का प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 9, M का कितना हो जाएगा 13, P का हो गया 16, O का कितना हो गया 15, R का कितना हो गया 18 एंड T का कितना हो गया 20। ओके, T का कितना हो गया 20। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड द कोड ऑफ इंपोर्ट। किसी भी स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं आया इस क्वेश्चन का, रिप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। चेक करो क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने, सॉल्व कीजिए सब। यस, चलो देखो मैं आप बताती हूँ इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले सर्कल जो आपके पास वर्ड मेंशन है सर्कल, ठीक है ना, आप लोगों ने क्या करना है, सर्कल जो भी वर्ड मेंशन है उनका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू। लाइक हाँ जी, मैं बता रही हूँ सिंह जी, आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं बता रही हूँ, आप लोग मेरी वर्डिंग के ऊपर फोकस करो। देखो क्या हो सकता है, आपके सामने जो सर्कल वर्ड मेंशन है उसकी प्लेस वैल्यू लिखो। ठीक है ना, C4 कितना हो जाएगा 3, I4 C का कितना हो गया 3 हो गया, I का कितना हो गया 9 हो गया, R का कितना हो गया 18 हो गया, और फिर अगेन C का 3 हो गया, L का 12 हो गया और E का कितना आ गया 5 आ गया। बट आपको ये देखो सबसे पहला तो दे रखा है, क्या दे रखा है, सबसे पहला क्या दे रखा है आपके पास 12 मेंशन है। देखो चेक करो, अगर मैं C और I, ठीक है ना, C का प्लेस वैल्यू कितना है 3 है और I का प्लेस वैल्यू कितना है 9 है, अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो कितना बन रहा है 12 ही बन रहा है, और इन्होंने क्या उठा लिया 12 ही उठा लिया। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, I का कितना हो गया 9 हो गया, R का कितना हो गया 18 हो गया, 18 प्लस 9 करोगे कितना ले रखा है 27। यस, 12 के बाद क्या मेंशन है 27। इट मीन्स क्या टर्म उठा रखी है, प्लेस वैल्यू का सम करना है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के अंदर। ठीक है ना, मतलब लगातार जो दो वर्ड आ रहे हैं ना, लगातार जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं उन दोनों की प्लेस वैल्यू का सम यहाँ पर लिखा गया है। आई थिंक सबको क्लियर होगा। आपको ऐसे ही इंपोर्ट का कोड देखो आप कैसे लिखोगे, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9 होता है और एम का कितना होता है 13। तो आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके सबसे पहले 9 + 13 करोगे कितना आ जाएगा 22, जिसके स्टार्टिंग में क्या आएगा 22। अब 22 तो सभी में ही आ रहा है। यस, प्रियंका जी ने ऑन द बेसिस ऑफ डेट रिप्लाई किया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में चेक करो
ऑप्शन नंबर सी। अब देखो एम, इसके बाद क्या वर्ड आएगा, 13 प्लस 16, 13 प्लस 16 करोगे कितना आएगा, 29, बिल्कुल 29। अब सेकंड भी क्या दे रखा है, 29 ही दे रखा है। नेक्स्ट किसको प्लस करोगे, 16 प्लस 15 करना है। इस तरीके से सॉल्व करना है, आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना, ऑब्जर्व करना है, प्लस यहाँ पर नॉलेज भी मैटर करती है। डॉग, डॉग किस कौन सी कैटेगरी में आता है, डॉग कार्निवोर्स, कार्निवोर्स नहीं होता मैम, बट मैम डी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मेन जो रहेगा इसमें कौन सा रहेगा, जो ज्यादा, ठीक है ना, जो ज्यादा फोकस करेगा उसके अकॉर्डिंग करना है आप लोगों ने, ठीक है। यस यस, बिल्कुल डिफरेंस बताना है इसमें आप लोगों को। टाइप और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक साइड में आपके पास टाइप मेंशन है, दूसरे साइड में आपके पास एग्जाम्पल मेंशन है। ओके डन, तो मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यस आपको बताना है विच टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सबसे डिफरेंट टर्म बतानी है, कौन सी होएगी। गुरजपन जी का आंसर यस, डॉग इज ऑमनीवोर्स। ओके एक बार मूव ऑन करते हैं हम लोग प्रीवियस स्लाइड पर। देखिए सबसे पहले तो ये चेक करो, इसके बेसिस पर तो आपको सब चेक करने पड़ेंगे, टाइगर, काऊ और रैबिट और डॉग, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपके पास नंबर्स गिवन है, आपको बताना है विच टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सबसे अलग टर्म आपको बतानी है, कौन सी डिफरेंट है। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंट टर्म। सॉल्व कीजिए सब। टाइगर, काओ, रैबिट सब ओके है। ओके 3 of the following 4 numbers are alike in a certain way and the one is different. Pick the number that is different. ऑप्शन नंबर गुरजपन जी का आया ऑप्शन नंबर ए, अनीता जी का डी, सिंह जी का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्रॉस चेक करो सभी, क्रॉस चेक। अभी तक किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया है। ऑप्शन नंबर डी, अनीता जी, गुरजपन जी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जो भी स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं उनके पीछे का लॉजिक जरूर लिखिए। लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक जरूर लिखो। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, लॉजिक जरूर मेंशन करो। अदर्स आर डिविजिबल बाय 3। यस मिस प्रियंका जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑल दी टर्म्स, ठीक है ना, जो भी ऑप्शन मेंशन है एक्सेप्ट बी को छोड़ के बाकी सारी की सारी टर्म जो है वो 3 से डिविजिबल हो रही है, बस एक ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के। यस आरती जी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। यस यस यस, बी इज नॉट डिविजिबल बाय 3। यस भारती जी बिल्कुल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सारी की सारी टर्म जो है वो कंप्लीटली किससे डिविजिबल हो रही है, 3 से डिविजिबल हो रही है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं, आई थिंक सबका क्लियर होगा ये वाला। सिंह बी जी का, हाँ जी आप क्या सोच रहे हो सिंह जी। इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। यस बिल्कुल बिल्कुल मल्टीपल डिविजिबल सेम। ओके ऑप्शन नंबर बी। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यस मिस्टर सिंह जी आप बताइए, आपका डाउट आ रहा है शायद इस क्वेश्चन में, बताओ आपका क्या डाउट है। यस मिस्टर, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपका क्या डाउट है, नहीं तो हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यस question you have given, on the basis of that you have to find which set of letters represents who are neither women nor dancer। नहीं मैम, ओके आई थिंक आपको क्लियर है, ठीक है। गायकानोलॉजिस्ट के बारे में बताना है आपको, who are neither women nor dancers।
देखिए इसके अंदर जो शेप दे रखी है उसके ऊपर फोकस करो। सर्कल दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है और रेक्टेंगल। 4 शेप्स यू हैव गिवन एंड चारों की चारों शेप का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव फाइंड नीदर वुमेन नॉर डांसर्स। अनीता जी इवन ऑड वाला किया शायद, ओके। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल चेक करा करो, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने करना है क्या सारी की सारी टर्म एक ही क्या किसी एक ही टर्म के मल्टीपल है या डिविजिबल है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट राहुल जी का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यस यस यस, जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर फोकस कर लो विमेन। विमेन का जो सर्कल है वो कौन सा दे रखा है? विमेन। रेक्टेंगल जो है वो विमेन को रिप्रेजेंट करती है और जो डांसर्स है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल है वो डांसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यस यस, सी एच सी एच, बिल्कुल बिल्कुल। यस स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी यानी सी एच, जिसके अंदर क्या दे रखा है? सी एच, ओके। यस बिल्कुल करेक्ट। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से जल्दी ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आज। हाँ जी नेक्स्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मिरर इमेज यू हैव टू फाइंड आउट। आपको अब इसमें बताना है मिरर इमेज। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए मिरर इमेज के जस्ट अपनी इमेजिनेशन के साथ सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? विद योर इमेजिनेशन। वुमेन ए डांसर बी, ओके। वुमेन ए डांसर बी, नो 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 गुरजपन जी आप गलत बोल रहे हो। देखो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट करती हूँ आपके सामने। आई थिंक क्लियर नहीं हुआ ये। राहुल जी आप ये किस क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो? नेक्स्ट मिरर इमेज का आई थिंक। अनीता जी बिल्कुल सी, सी। देखिए अगर हम लोग मिरर इमेज का क्वेश्चन ये वाला करने जा रहे हैं, मैंने क्या बोला? विद योर इमेजिनेशन। देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो अपने पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उसमें तो टर्न आउट ही कर दिया, जो सेमी सर्कल गिवन है उसको ऊपर कर दिया और ट्रायंगल को नीचे कर दिया। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है मिरर इमेज में, ठीक है। और सेम हेयर बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इसी के बेसिस पर गलत हो जाएगा। नाउ मूव ऑन करो ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। देखो अगर जब भी हम लोग मिरर इमेज फाइंड आउट करोगे तो आपको ये देखना है मिरर के नियर में को क्या पिक्चर नजर आ रही है। आपको एक लाइन और लाइन के फॉर्मेट में ट्रायंगल इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी के अंदर तो वो रिवर्स हो गई, रिवर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यस यस सिंह भारती वेयर आर यू, ओके। प्रियंका जी यस यस, अनीता जी बिल्कुल बिल्कुल, ज्योति जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, swim is related to water and fly is related to what? yes पूजा जी बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, swim is related to water and fly is related to what? spiritual vibes, how you do in madam जी? बी एयर एयर एयर, यस यस यस। ज्योति जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, विंग्स, ओके। अनीता जी का आंसर आ रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी। गुरजपन जी का आंसर आ रहा है बर्ड। ए तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। देखो स्विमिंग, आपको पता है स्विमिंग के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? वाटर की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की। सेम हेयर फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? उड़ने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट हो गई? ज्योति जी ने बोला है एयर, ऑप्शन नंबर बी। यस बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल।
तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, चिमनी इज रिलेटेड टू स्मोक इन द सेम वे। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसी तरह का पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेगा। चिमनी इज रिलेटेड टू स्मोक, सबको पता है चिमनी से क्या निकलता है, धुआं यानी स्मोक निकलता है। हाउस, रूफ, ये तो बिल्कुल गलत। क्ले, कैरामिक, गलत। टी कैटल, गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चिमनी, चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, स्मोक। सेम हेयर, ऑप्शन नंबर ए, यस। गन, गन सबने देखी होगी, गन से यानी बुलेट। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यस अनीता जी, यस सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यस, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, सिलॉक्स का क्वेश्चन यू हैव गिवन। सिलॉक्स का क्वेश्चन दे रखा है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। आपको बताना है स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। यस भारती जी, बिल्कुल करेक्ट। गन इज रिलेटेड टू बुलेट। नो मिरर आर ग्लास, नो रिफ्लेक्टिव्स आर मिरर। ऑल ग्लास आर रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्टिव आर ग्लास। आपको बताना है विच कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, आइदर 1 और 2, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 नॉर 2। चेक कीजिए। कंक्लूजन में आपके पास टर्म मेंशन है ग्लास एंड रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना, ग्लास और रिफ्लेक्टिव। सबसे पहले आपको फोकस करना है स्टेटमेंट के ऊपर। क्या एक ऐसा सिंगल स्टेटमेंट है जहां पर ग्लास और रिफ्लेक्टिव की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट सिंगल नहीं है। अगर हम दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे तभी हम ग्लास और रिफ्लेक्टिव में कनेक्शन बिठा सकते हैं। बट आपको यहाँ पर फोकस करना है बोथ द स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या दे रखी है आपके सामने, नेगेटिव दे रखी है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो कॉमन वर्ड के अलावा बाकी जो 2 रिमेनिंग है उनके बीच में कभी भी कोई भी कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और आपके सामने क्या दे रखा है, ऑल ग्लास आर रिफ्लेक्टिव। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यस भारती जी, बिल्कुल करेक्ट। नीदर 1 नॉर 2। यस 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 यस, दोनों का क्या दे रखा है, वैसे भी दोनों कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव दे रखे हैं और ऊपर स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। बिल्कुल नहीं फॉलो करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 70 इंटू 10 इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 7। 50 इंटू 5 इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 10। 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू माइनस का 2। 80 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट टर्म। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो। क्या सबसे इजी क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो, क्या आएगा। यस स्टूडेंट्स, राहुल जी का सबसे पहले रिप्लाई आया ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करना है और माइनस का साइन सबके साथ आ रहा है तो आपने माइनस का साइन लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स -80 इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सिंह जी, यस पूजा जी, प्रियंका जी, भारती जी, ज्योति जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है माइनस का 80, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो मूव ऑन करते हैं। यस अनीता जी, बिल्कुल करेक्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सेम इजी सा क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ डैट सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म, जो इनसे नहीं बनाया जा सकता। विच कैन नॉट बी फॉर्म, विच कैन नॉट बी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन नॉट बी फॉर्म। सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म। देखिए सी सी सी, लाइक, यस बिल्कुल।
आंसर आएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लाइक, क्योंकि लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के अंदर आपको पता है जो के लेटर है, के लेटर आता ही नहीं है, तो आपके सामने है लाइक वर्ड जो है इससे नहीं बनेगा, लाइबिलिटी से। बिल्कुल बिल्कुल लाइक इज द राइट आंसर। यस, बिल्कुल बिल्कुल लाइक इज द राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, डॉटर। डॉटर इज रिटन एज दिस वन एंड एवरी वन का कोड यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेट, के नहीं है, बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल के नहीं है। डॉटर, डॉटर का कोड आपके सामने है। ऑन द बेसिस ऑफ डेट यू हैव टू फाइंड द कोड ऑफ एवरीवन। एवरीवन का कोड आपको निकालना है, एवरीवन। सभी का रिप्लाई आना चाहिए, चेक करो। Daughter is written as this and how will everyone be written as in that language? Yes students, रिप्लाई करो इस क्वेश्चन का। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? सेम प्लेस वैल्यू से। किस तरह से सॉल्व करेंगे? प्लेस वैल्यू से सॉल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन हमने, प्लेस वैल्यू से। ओके, डी का प्लेस वैल्यू 1, ए का सॉरी डी का 4, ए का 1, यू का 21, जी फॉर 7, एच फॉर 8, टी फॉर 20, ई फॉर 5 एंड आर फॉर 18। और आपके पास कोड दे रखे हैं ZWCCDBAI। ज्योति जी का सबसे पहले रिप्लाई आया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लॉजिक जरूर लिखिए जो इसके पीछे क्या लॉजिक है। ऑप्शन नंबर सी, स्पिरिचुअल वाइब्स। ऑप्शन नंबर सी। यस यस, रिप्लाई करो। सभी स्टूडेंट का रिप्लाई आना चाहिए इस क्वेश्चन का। डॉटर, डॉटर इज कोडेड एज ZWCCDBAI। आपको कोड निकालना है यहाँ पर एवरीवन का, एवरीवन। एवरीवन का कोड आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। किसी भी स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या बात? 4 1। सबसे पहले नंबरिंग लिख लीजिए। नंबरिंग आपके सामने है, क्या दे रखा है? 4 1। यू का कितना हो गया? 21, जी का कितना हो गया? 7 और एच का कितना हो गया? 8। ओके, एच का कितना हो गया? 8 हो गया। नाउ नेक्स्ट, टी का कितना हो गया? 20, ई का कितना हो गया? 5 और आर का कितना हो गया अपने पास? 18। नेक्स्ट हम इसका जो कोड दे रखा है आपके पास ZW, जेड का कोड कितना होता है? 26। हाँ जी, वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, आपके सामने है। देखिए किस तरह से करना है। डॉटर, सबसे पहले आपको डॉटर जो वर्ड है उसका प्लेस वैल्यू नोट कर लेना है, ठीक है ना। सबसे पहला इनका प्लेस वैल्यू नोट कीजिए। D फॉर 4, A फॉर 1, U फॉर 21, इस तरह से। हाँ जी सिंह जी, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को। 26, इसके बाद कितना दे रखा है? 23। 23 के बाद सी का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सेम हेयर, सी का कितना हो गया? 3 हो गया। देन 4 हो गया। देन बी का कितना हो गया? 2 हो गया। लास्ट से वैल्यू -3। अनीता जी का आंसर आया है, लास्ट से वैल्यू -3। ए का कितना हो गया? 1 हो गया। और आई का कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको। किस तरीके से सॉल्व किया गया है? लास्ट से वैल्यू -3। सभी क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई आना चाहिए इस क्वेश्चन में। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले प्लेस वैल्यू इसकी नोट कर लो। प्लेस वैल्यू हम लोगों ने नोट कर ली। अब देखो, प्लेस वैल्यू नोट करने के बाद क्या करोगे आप? चेक करो क्या यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है या क्रॉस पैटर्न हो रहा है, ठीक है ना। जितने भी टाइप के पैटर्न होते हैं उसको ऑब्जर्व करो।
पूजा जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर आपके पास दे रखा है 4 और 4 को इन्होंने क्या लिख दिया, 26 लिख दिया, यानी कितना माइनस हो गया, माइनस का 4 हो गया। और नेक्स्ट टर्म में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 के टर्म में कितना माइनस हो गया, चेक करो कितना माइनस हो गया, माइनस का कितना हो गया। और फिर नेक्स्ट टर्म दे रखी है 21 और 21 का प्लेस वैल्यू कितना दे रखा है, 3। आई थिंक यहाँ पर फॉरवर्ड, नो मैम नहीं है ये, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पर नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं हो रहा तो आप लोगों को रिवर्स पर चेक करना है, रिवर्स पैटर्न चेक करो। अदरवाइज क्या चेक करोगे, क्रॉस पैटर्न चेक करोगे, क्रॉस के अलावा क्या चेक करोगे, बैकवर्ड, ठीक है। अब देखिए क्लास इसके बाद तो स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर करना है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू टू ऑल। सभी स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर आना चाहिए। मैंने आप लोगों को पैटर्न बता दिए हैं, या तो फॉरवर्ड पैटर्न होगा, या रिवर्स होगा, या बैकवर्ड होगा, या क्या होगा, क्रॉस। लेकिन ध्यान रखना क्रॉस पेयरिंग के अंदर भी हो सकता है, ओके। अपोजिट लेटर पैटर्न भी हो सकता है। जितने भी तरह के आप लोगों को पैटर्न बताए गए हैं क्लास में, वो सब आपने यहाँ पर अप्लाई करके देखने हैं, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल, टेक केयर, ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, गुड नाइट। यस प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। सेशन को शेयर कर दीजिए करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, बाय बाय।